जब हम खजुराहो के मंदिर देखने जाते हैं तो एक पर्यटक के दृष्टिकोण से ही देखते हैं। जैसे मंदिर की आकर्षक बनावट, मनमोहक नक्काशी, सुंदर कला चित्र, साधारण रूप से हमारे लिए इतना पर्याप्त होता है। मगर इन मंदिरों को देखने का एक और दृष्टिकोण भी है, जिससे देखने पर इन मंदिरों का रहस्य उजागर होता है। और वो दृष्टिकोण है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते ही ये मंदिर अपना रहस्य उजागर करने लगते हैं। इन मंदिरों को बनाने वाले आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर पहुंचे हुए लोग थे। मानव जाति को जीवन के सार का संदेश देने के लिए इन मंदिरों को अस्तित्व में लाया गया था। ये मंदिर हमें एक संदेश देते हैं। ज्ञानियों ने कहा है कि संसार दुख है और दुख किसी को भी अच्छा नहीं लगता। हर कोई इस दुख से छुटकारा पाना चाहता है, मगर कोई मार्ग नहीं सूझता है। ये मंदिर उसी मार्ग की ओर इशारा करते हैं। संसार के बंधनों से मुक्त होने का मार्ग दिखाते हैं। इन मंदिरों का संदेश है कि संसार में आए हो तो संसार को भरपूर भोगो, मगर आँख बराबर खुली रहनी चाहिए। जो खुली आँख से संसार को भोगता है वो संसार के पार हो जाता है, और जो संसार के पार हो जाता है वो मोक्ष में प्रवेश कर जाता है। मोक्ष कोई स्थान थोड़ी ही है। मोक्ष तो एक मनोदशा है जिसमें हम प्रवेश कर जाते हैं। जब संसार की व्यर्थता का बोध होता है तब मोक्ष की सार्थकता समझ में आती है। जब हम ये देख लेते हैं कि यहाँ इस संसार में तो कुछ भी पाने जैसा नहीं है, जो पाते हैं सब छूट जाता है, और समय चक्र हमें बचपन से लाकर वृद्धावस्था में खाली हाथ खड़ा कर देता है, तब समझ में आता है कि जीवन तो व्यर्थ गया। तब परमात्मा की सुधि आती है, तब मोक्ष की कामना से हमारे प्राण भर जाते हैं, और तब वो द्वार खुलता है कि जिसमें अगर प्रवेश हो जाए तो परमात्मा में प्रवेश हो जाता है, मोक्ष में प्रवेश हो जाता है। संसार को इसी सत्य का संदेश देने के लिए इन मंदिरों को अस्तित्व में लाया गया था। मंदिर की बाहरी दीवारों पर संसार है, और संसार से गुजरकर जब हम मंदिर में अंदर प्रवेश करते हैं तो वहाँ परमात्मा विराजमान है, और परमात्मा ही तो मोक्ष है, जिसकी शरण मिलते ही सारे बंधन टूट जाते हैं, सारी व्याधियां मिट जाती हैं। मैं और तू का भेद समाप्त हो जाता है, और पहली बार उसकी अनुभूति होती है जो सत्य है।
जो शिव है, जो सुंदर है,